नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, ये उसी का टेस्ट नंबर 10 है। इसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले 22 प्रश्न से करते हैं। पिछले 22 प्रश्न में आपसे पूछा गया था विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। आपको ऑप्शन दिए गए थे, ये ऑप्शन जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन यानी जिनेवा। अगला सवाल है आज के सेशन का सवाल नंबर 1। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जुड़वा घाटा शब्द संदर्भित करता है। ए ऑप्शन राजकोषीय घाटे के साथ राजस्व घाटे के होने को, बी ऑप्शन चालू खाता घाटे और राजकोषीय घाटे के एक साथ होने को, सी ऑप्शन चालू खाता घाटे और पूंजी खाता घाटे के एक साथ होने को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी चालू खाता घाटे और राजकोषीय घाटे के एक साथ होने को। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। निम्नलिखित कारणों में से कौन से भारत में 1991 का आर्थिक संकट उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी थे? पहला, भुगतान संकट, दूसरा, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, तीसरा, उच्च राजकोषीय घाटा। अब आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी ये सभी जो कारण थे वो 1991 का आर्थिक संकट उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में से किन्हें ब्रिटेन वुड्स संस्थान के रूप में जाना जाता है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, दूसरा, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और तीसरा, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। अब आपको कोड की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी पहला और तीसरा, जबकि ये जो सेकंड वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे ब्रिटेन वुड्स संस्थान में शामिल नहीं किया जाता है, इन दोनों को शामिल किया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है व्यय कम करना, दूसरा करों की दरें बढ़ाना, तीसरा सब्सिडी को युक्त या तर्कसंगत बनाना, और चौथा विनिवेश। अब आपको उपयुक्त में से किन्हें सरकार अपना घाटा कम करने हेतु अपना सकती है बताना है। ए ऑप्शन केवल 1 और 4, बी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी, सी केवल 2 और 4 और डी केवल 1, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी सभी। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कर व्यय संदर्भित करता है। ए ऑप्शन करों से बचने के लिए निगमों के तुलन पत्र पर दर्शाए गए व्यय को, बी ऑप्शन कर संग्रह में सरकार द्वारा किए गए व्यय को, सी ऑप्शन रियायती दरों पर कर लगाने की अवसर लागत को, डी ऑप्शन कर और प्रशासनिक अनुपालन के लिए फर्मों द्वारा किए गए व्यय को। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी रियायती दरों पर कर लगाने की अवसर लागत को। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्न पर विचार करें। पहला, ये भारत में मुद्रास्फीति के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करती है। दूसरा, RBI का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अब आपको कोड की सहायता से इसका सही आंसर बताना है। ए ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी सेकंड वाला सत्य है, जबकि पहला वाला गलत है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता होगा मुद्रास्फीति के लक्ष्य के निर्धारित करने के लिए भारत सरकार निर्णय लेती है, और वो भी RBI की सलाह से। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। GDP के संबंध में आधार वर्ष संदर्भित करता है। ए ऑप्शन चालू वित्तीय वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष, बी ऑप्शन नवीन दशक का प्रारंभिक वर्ष, सी ऑप्शन वह वर्ष जिसकी कीमतों का प्रयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जा रहा है, डी ऑप्शन वह वर्ष जिसकी मौद्रिक GDP चालू वर्ष की वास्तविक GDP के समतुल्य है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन
यानी वह वर्ष जिसकी कीमतों का प्रयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जा रहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये गंतव्य आधारित कर है। दूसरा, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स केवल तभी लागू होता है जब क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही राज्य के भीतर स्थित होते हैं। अब आपको कूट की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी पहला वाला सत्य है जबकि दूसरा वाला गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्रेता और विक्रेता को एक ही राज्य में होना चाहिए तभी उस पर एसजीएसटी लगेगा, अलग अलग भी हो सकते हैं वो लोग। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सांविधिक चल निधि अनुपात यानी एसएलआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे नकदी, स्वर्ण एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखा जा सकता है। दूसरा, इसे बैंक स्वयं अपने पास रखता है, ना कि आरबीआई के पास। अब आपको कूट की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। नाबार्ड बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1982 में हुई। दूसरा, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तीसरा, इसका कार्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए ऑप्शन केवल एक और दो, बी दो और तीन, सी एक और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी दूसरा और तीसरा सही है जबकि पहला वाला गलत है। ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिशों पर 1982 में की गई थी। शिवरामन, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, अभी आपको ध्यान रखना है 1935 में। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन, इनकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 1975 में हुई थी। बी ऑप्शन, देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन, हाल ही में सरकार ने इनके पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की है। और डी ऑप्शन, इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होती है। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।